reader is the leader. Today is the reader, tomorrow is the leader. जो कौमें अक्सर हमने तारीख में देखा है, जो कौमें पढ़ाई को वक्त देती हैं, इल्म और तहकीक को टाइम देती हैं, इल्म के रास्ते पे चलती हैं, जो तहकीक के रास्ते पे चलती हैं, उन कौमों को लीड करते देखा है। उन कौमों को, उन लोगों को कौमों की और दूसरे ममालिक की हुक्मरानी करते देखा है। तो आज मगरिब हमसे इसलिए आगे है कि वो इल्म और तहकीक के मामले में हमसे आगे है। उनमें किताब बीनी का जो शौक है वो हमसे ज्यादा है। वो टाइम निकाल के किताबें पढ़ते हैं, हम किताबों से जान छुड़ाते हैं, कतराते हैं, इसलिए हम उनसे पीछे रह गए हैं। जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह करतबा की मस्जिद में अजान देने लगे, उन्होंने अजान दी वहां पे, तो उनकी आंखों से आंसू झलक निकले और वो सोचते हैं, कहते हैं कि कभी मुसलमान तेरा इतना अरूज था, कभी तुम इस अरूज पे थे और आज ज़वाल परस्ती का शिकार बन गए हो। ये ज़हन में बिठा लो कि जो ज़हीन होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो नाकाम हो सकता है, ज़हीन नाकाम हो सकता है, लेकिन जो मेहनती होता है ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप किसी भी मैदान में कभी नाकाम नहीं होंगे। आपसे नसीहत यही है कि आज से आप तहैया कर लें, आज से आप ये वादा कर लें अपने असातिज़ा इकराम से और अपने वालिदैन से कि पीछे जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद आप वक्त के एक एक लम्हे से फायदा उठाएंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम देंगे और पूरी मेहनत करेंगे ताकि आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित हो सके। अल्लामा इकबाल ने भी इसके बारे में वो कहा था, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, अगर पढ़ने को कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के इन्वान पढ़ा कर। हमें दुनिया में को सरवाइव करने के लिए, दुनिया में तरक्की करने के लिए पढ़ाई को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो इल्म है वो सोच को एक नया रास्ता देता है, आपके फिक्री मयार को बुलंद करता है, आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाता है। किताबें पढ़ना सिर्फ कुरान को पलटना ही नहीं होता, बल्कि इससे बंदे के अंदर तहकीक करने की जो जुस्तजू है उसके नए नए रास्ते खुलते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि जितनी मर्जी मसरूफ जिंदगी हो, दिन का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो पढ़ने के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए आपको टाइम निकालना होगा। और आपकी जो पैसे हैं उन पैसों का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर किताबों पे खर्च होना चाहिए। जिंदगी का मामूल बना लें, घर की किसी मुनासिब जगह पे छोटी मोटी जो अलमारी है या वहां पे कोई ऐसी जगह फिक्स कर लें जहां पे अच्छी अच्छी किताबें आपके पास मौजूद हों, ताकि आप फारिग टाइम में उनको पढ़ सकें। मैं उम्मीद